नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म दीपक शर्मा जीएस पर। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। मेरा नाम है दीपक शर्मा और उत्तराखंड पीएससी आयोग कमीशन यानी कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोग के द्वारा लोअर पीसीएस को लेकर मतलब एक नोटिफिकेशन निकाला गया अभी हाल ही में। उसके बारे में ये पूरी इंफॉर्मेशन जानकारी मैं आपके लिए दे रहा हूँ। मैं सब इसमें बताऊँगा, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन कौन बच्चे इसे टारगेट कर सकते हैं। पहले इसके बारे में कुछ हम विशेष जानकारी ले लेते हैं। तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे हर स्टेट का अपना एक आयोग होता है, वैसे उत्तराखंड का भी है। जैसे कि यूपीपीएससी होता है, उत्तर प्रदेश संघ लोक मतलब लोक सेवा आयोग। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, वैसे एमपी का भी होता है, बीपीएससी होता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक वैसे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है। इस आयोग ने भी हाल ही में वैकेंसी निकाली है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन निकाला है, यानी लोअर पीसीएस की वैकेंसी निकाली है। लगभग 113 के आसपास पोस्ट इसमें है, जो आगे ये पोस्ट आपकी इंक्रीज भी हो सकती है। मतलब नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपकी इंक्रीज भी हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तो इस बात को आपको बहुत जहन में रखना। प्लस और देखते हैं, हाँ, कुल मिलाकर 113 वैकेंसी है, यानी 113 निकाले गए हैं पद। पूरी की पूरी वैकेंसी जो संख्या है, पदों की संख्या है, वो 113 है। रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 13 दिसंबर 2024 से लेकर 4 जनवरी 2025 तक इसकी रजिस्ट्रेशन डेट यानी पंजीकरण की प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन डेट है। सिलेक्शन प्रोसेस, तो आप जैसे ये आपने देखा कि 13 दिसंबर तो मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है कि जब आप सबसे पहले फॉर्म भरते हैं तो आपको सेंटर बहुत अच्छे मतलब मिल जाते हैं। जो आप चाहोगे वो सेंटर तो नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा शहर और अच्छे शहरों में भी अच्छे सेंटर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर। सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेप्स में होगा, यानी कि 3 स्टेजेस में है, 3 है इसके चरण। प्री का एग्जाम होगा, प्री एग्जाम होगा यानी कि प्राथमिक परीक्षा। फिर आपका मतलब होगा मेंस की, ठीक है, यानी कि मुख्य परीक्षा। और फिर आपका होगा बाद में इंटरव्यू। तो जो प्री में क्वालिफाई करेंगे वो मेंस, और मेंस में से जो मतलब पास आउट होकर जाएंगे आगे, जो मेरिट लिस्ट में आएंगे वो इंटरव्यू, और इंटरव्यू में जो आप आ जाएंगे फिर आपको आपके हिसाब से पोस्ट वगैरह पद जो भी मार्क्स आए होंगे, मार्क्स के अकॉर्डिंग ये आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको मतलब दी जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, 4 जनवरी आखिरी है। लास्ट डेट फीस सबमिशन यानी कि कब तक आपको फीस सबमिट करनी है, वो भी आपकी 4 जनवरी है। करेक्शन डेट, अगर कुछ करेक्शन आपको करना है तो 10 जैन से लेकर 20 जैन, 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2025 तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बताई है। अब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ हम और आप मिलकर चलते हैं कि जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है, जो वेबसाइट पर है, तो वेबसाइट पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखो आप, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल और अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है लोअर पीसीएस का। वही सब बातें जो मैंने अभी आपको बताई। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 13 दिसंबर से आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 4 जनवरी 2025 है। पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई पेमेंट से, डेबिट कार्ड से, जिससे भी आप मतलब पेमेंट करना चाहें। ठीक है, आप मुद्दे पे चलते हैं। मुद्दे का मतलब इसका देखते हैं पैटर्न। बाकी तो मैं नोटिफिकेशन आपको भेज दूंगा, सारा का सारा नोटिफिकेशन एक बार देख लेना बहुत अच्छे से। हम चलते हैं पैटर्न के ऊपर के जो बच्चे फर्स्ट टाइमर हैं या फिर जिनको पता चाहिए, कुछ पदों के नाम भी देख लो इस बार किस किस पदों के लिए नोटिफिकेशन आया। तो सबसे शानदार जो आपका मतलब पद है वो नायब तहसीलदार का ही है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रहेगा, राजस्व विभाग का रहेगा। इसमें कुल मिलाकर जो पद हैं वो 36 निकाले गए हैं। ठीक है, 36 पद, 113 में से 36 जो पोस्ट हैं, 36 जो पोस्ट हैं वो आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट नायब तहसीलदार एनटी की हैं। एनटी बोले तो नायब तहसीलदार के, ऐसे ही डेप्यूटी जेलर, सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर। ठीक है, इस प्रकार से आपके लिए जैसे लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, ये सारे के सारे पद आपके निकाले गए। पैटर्न की ओर आते हैं। एग्जाम का पैटर्न वो प्री मेंस इंटरव्यू जो मैंने आपको बताया था। प्री में आपके क्वेश्चन आएंगे, एक ही पेपर मतलब प्री में आपका होना है, लेकिन सिलेबस में आपके बहुत सारे टॉपिक्स सम्मिलित हैं, शामिल है। एक सेकंड थोड़ा छोटा करते हैं।
हाँ जी, ये आपके सेंटर पड़ेंगे उत्तराखंड में, जैसे कि अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, चंपावत, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, रुद्रपुर, खटीमा, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, ये सब आपने सुना होगा, रुद्रप्रयाग, ठीक है, पौड़ी, खड़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, ये देखो ये है पैटर्न को। अगर हम देखें, ये हिंदी में भी है, आगे खैर इंग्लिश में भी होगा, तो इंग्लिश वाले पैटर्न को देखते हैं और आसानी से होगा। पैटर्न आप देखो, एग्जाम प्लान ऑफ एग्जामिनेशन बहुत सिंपल तरीके से आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। प्री का एग्जाम है, मेन का एग्जाम है, पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू है। प्री का एग्जाम जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, और मेंस का एग्जाम जो आपका होगा वो डिस्क्रिप्टिव यानी सब्जेक्टिव होगा, लिखने वाला होगा, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट आपका इंटरव्यू है। प्री के एग्जाम में जीएस प्लस एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड जैसे इस एप्टीट्यूड में आपका साथ जीएस के तो क्वेश्चन आएंगे, एप्टीट्यूड जैसे हिंदी के क्वेश्चन, आपके सीसेट के क्वेश्चन, एथिक्स के क्वेश्चन, थोड़ा बहुत जैसे कि डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन, कुछ मैथ इंग्लिश मतलब सॉरी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जीएस का वेटेज सबसे अधिक रहेगा। अगर आप जीएस बहुत अच्छे से करते हैं तो प्री आपका निकल जाएगा। 150 नंबर का प्री का एग्जाम है, 150 क्वेश्चन ही आएंगे, 150 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का, और 2 घंटे का समय आपको मतलब दिया जाएगा। प्री में जो नंबर आपके मतलब आएंगे वो ध्यान रखना, वो मेंस एग्जाम में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। ऑब्टेन्ड इन प्रीलिम्स शैल नॉट बी एडेड विद द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मेंस। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब जिस हिसाब से आपके, जैसे सपोज करो कि 150 में से हो गई कि 90 क्वेश्चन से ऊपर जो जिन बच्चों के आए हैं वो मतलब सभी मेंस देंगे, तो जिस हिसाब से आपका आएगा, ठीक है। तो प्री के जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। ये मेंस लिखने के लिए प्री का एग्जाम होगा। फिर मेंस का जो आपका पेपर है, मुख्य परीक्षा एक लैंग्वेज पेपर है जो कि हिंदी का होगा, सामान्य हिंदी। 100 नंबर का पेपर आपका मतलब होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 6, और समय आपको मिलेगा 2 घंटे। ऐसे यानी कि निबंध रहेगा आपका, और निबंध भी 100 नंबर का रहेगा आपका, ठीक है। फिर जीएस पेपर 1 रहेगा और जीएस पेपर 2 रहेगा, जिसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक यानी कि विज्ञान, इन सबसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। 600 नंबर का ये टोटल रहेगा, ठीक है। कम से कम लैंग्वेज के पेपर में 35 नंबर मार्क्स लाने पड़ेंगे, जो कि ये आपके मेंस की बात है। इसे डिटेल में मेंस के टाइम पे भी हम डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू जो आपका है वो मात्र 75 और 75 नंबर का इंटरव्यू आपका रहेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिलेबस है आपका दे रखा है, ये पूरी पीपीटी पीडीएफ में आप तक मतलब शेयर कर दूंगा। तो अब बात रही एलिजिबिलिटी की, तो अगर एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग मतलब बात करें, देखो तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, एज मिनिमम एज आप मान के चलो 21 साल, कम से कम 21 साल, और मैक्सिमम 42 ईयर्स, 42 वर्ष की आयु तक के मतलब जो कैंडिडेट है वो एग्जाम दे सकते हैं। मिनिमम 21 साल की उम्र चाहिए, और ग्रेजुएशन चाहिए यानी कि स्नातक चाहिए। अगर आपका स्नातक है, ग्रेजुएशन है, कितने भी नंबर के साथ हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। तो उत्तराखंड लोअर पीसीएस की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। आप इसका फॉर्म मतलब भरें, जनवरी तक है। और कोई अगर डाउट हो, कुछ पूछना हो, या फिर कुछ आपका जैसे सवाल जवाब रह गया हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना। और पीपीटी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए पूरा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। जीएस बाय दीपक शर्मा के नाम से टेलीग्राम है, आप उसे कर लीजिए ज्वाइन। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।